डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में 136 पुलिसकर्मियों का तबादला, इसमें 2 एसआई, 16 एसआई और 118 हैंड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल। कई थानों के पुलिस स्टाफ में हुआ फेरबदल। आईएएस अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से राहत, झारखंड शराब घोटाला मामले में अग्रिम जमानत। छत्तीसगढ़ कोर्ट ने 50,000 मुचलके पर दी जमानत। अंबिकापुर सेंट्रल जेल के कैदी की इलाज के दौरान मौत, मेडिकल कॉलेज में उपचार के बीच कैदी ने दम तोड़ा। इलाज के दौरान कैदी की मौत से सवाल उठे। छत्तीसगढ़ में 3 दिन अंधड़ बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग की सलाह, पेड़ों और बिजली खंभों से दूर रहें। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कोंडागांव में रैली निकालकर किया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू हुआ सुशासन त्योहार जन समस्याओं के समाधान का बड़ा जरिया बन रहा है। धमतरी के कुकरेल में आयोजित शिविर में ग्रामीणों का सैलाब उमड़ा, जहां प्राप्त 314 में से 266 आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निराकरण केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए। 10 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर आवेदन का रिकॉर्ड ऑनलाइन और पारदर्शी रखा जा रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। 2 दिन में हम 6 जिले का प्रवास कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अचानक जा रहे हैं, पेड़ के नीचे जन चौपाल लगा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से जो उनकी सेवा करना चाहती है वो कहाँ तक योजना पहुँच रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग खुश हैं, उनको राशन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है और महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी पैसा मिल रहा है और सरकार के कामों से लोग खुश हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। 2 दिन में गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम पंचायत सिवनी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 7 दिनों से बिजली गुल होने के कारण पेयजल आपूर्ति ठप है और ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। रात में अंधेरा होने से जंगली भालुओं का खतरा और बढ़ गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद मरवाही बिजली विभाग मौन है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। यहाँ गर्मी भी बहुत अधिक है और पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो कि हमारी फसल है सूखते जा रहा है और रात में भालू और हाथी का खतरा भी बना रहता है, सांप बिच्छू का, जिससे कि मोबाइल में भी चार्ज भी नहीं रहता और हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपकी बिजली विभाग की इसकी जानकारी दी? बिजली विभाग को इसकी जानकारी दिया गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी और बिजली दोनों की परेशानी है और यहाँ जितने भी ग्राम के मोहल्ले की जितने भी घर के हैं सब लोग क्या है पानी से बिल्कुल त्रस्त हैं और क्या है कि बिजली ना होने से पानी, फसल और अन्य प्रकार के सभी, जैसे मोबाइल में चार्ज नहीं हो पाता है। और हमारे यहाँ जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है, जहाँ हजारों किसानों का काम होता है, जिसमें काम बाधित हो रहा है। कितने दिन से लाइट बंद है यहाँ? यहाँ 4-5 दिन से लाइट बंद है। तो बिजली विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें तो बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही, जो कि यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ अंधेला है और यहाँ भीषण गर्मी भी है, जिससे क्या है कि किसान लोग और
ग्राम के लोग बहुत परेशान हैं। एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीनों राज्यों के चुनावी परिणामों में मिली सफलता का भव्य जश्न मनाया। शहर के भगत सिंह तिराहे पर पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी और युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई और झालमुड़ी खिलाकर बधाई दी। नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता की अटूट मुहर बताया। जो जीत हुई है उसके लिए पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये भारत की जीत है, ये पश्चिम बंगाल जो जीते हैं हम, ये हमारे भारत की जीत है। इस ऐतिहासिक जीत जो हुई है ये दुर्गा शक्ति की जीत है, नारी शक्ति की जीत है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पश्चिम बंगाल में संघर्ष कर रही थी। 2 सीट से लेके आज 190 प्लस में भाजपा सरकार बना रही है और असम में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। साथ में पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और उन लाखों कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा जो इस कठिन परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। सबसे पहले तो पूरे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं को मैं इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में कुशल रणनीति से आसाम और पुडुचेरी में जहां हमारी सरकार दोबारा आई, वहीं भारत माता की वंदना की धरती, वंदे मातरम की धरती बंगाल, जनगण मन के राष्ट्रगान की धरती बंगाल, शक्ति की आराधना पूजा की धरती बंगाल, पहली बार भारत के उस राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने भगवा रंग से रंगा है। आसाम की माताओं ने और 5 राज्यों की माताओं ने, बहनों ने जो उत्तर दिया है, विपक्ष को समझ में आ जाना चाहिए। दुर्ग के चंडी मंदिर के पास कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर और धीरज बकलीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर भाजपा सरकार को घेरा। नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 1303 रुपए की भारी वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता और होटल व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कीमतें कम नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लगातार महंगाई बढ़ रही है कि जैसा कि लोकसभा के हमारे नेता प्रतिपक्ष हम सब के नेता राहुल गांधी जी ने उसी बात को उस दिन कह दी थी कि जैसे ही चुनाव खत्म खेल शुरू हो जाएगा। आज 1 मई को 993 रुपए इन लोगों ने सिलेंडर का, कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ाया और लगभग 5 महीने में डबल हो गया। जैसा कि आप देख रहे हो, चाय वाले, समोसा बेचने वाले और जो भी होटल वाले, सभी को सीधे सीधे महंगाई की मार पड़ेगी और साथ में जो आम आदमी है उसको इस महंगाई के मार को झेलना पड़ेगा। जनता पार्टी की सरकार विगत 3 महीने से हर महीने के 1 तारीख को सिलेंडर का रेट बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो 3 महीने में 1303 रुपया इनने सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए। आज स्थिति यह है कि अगर लोग होटल में नाश्ता या खाना खाने जाए तो उनका प्लेट का रेट बढ़ चुका है। आज देखें तो 1.5 गुना हो चुका है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द 2-3 दिनों में ही घरेलू गैस है, उसका भी रेट 250-300 तक बढ़ाने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा चीजों में महंगाई बढ़ने वाला है। उसका कारण अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए आज हम लोग ने प्रदर्शन। लगातार महंगाई बढ़ फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।